कभी ऐसा हुआ है कि आप डिसीजन लेने में टाइम लेते हो और लोग आपसे आगे निकल जाते हो और जिसकी वजह से आप खुद पर ही डाउट करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई फास्ट है और तेज है, बस आप ही हो जो पीछे रह जाते हो। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हर बार स्लो मूवमेंट कोई वीकनेस नहीं होती है, ये कफ कोड भी हो सकता है। क्यों होता है, कैसे इसे समझा जाए, असली प्रॉब्लम क्या है और क्या है सॉल्यूशंस, ये जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एक आदमी था जो हर चीज बहुत धीरे करता था। वो सुबह ऐसा तो नहीं था कि बहुत लेट उठता हो, मींस जल्दी उठता था पर बिस्तर नहीं छोड़ता था। मींस उसका उठना ना उठना बराबर था। हर काम स्लो करने की आदत। काम शुरू तो करता था पर कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था। ऑफिस में भी लोग उसे नोटिस नहीं करते थे, पर जब भी कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता या फिर थक के ऑफिस के सारे लोग उसे छोड़ देते, तो बस एक यही पर्सन था जो एंड तक क्वाइटली उस काम को संभाल लेता था। साल के एंड तक सब लोग चेंज हो गए थे, पर वो बंदा वही था, रिलायबल एंड स्टेबल। ये स्टोरी किसी हीरो की नहीं है, ये है कफ नेचर की। कफ मीन्स होता है चिकनाई, और आयुर्वेदा में कफ का मतलब होता है स्टेबिलिटी एंड पावर। कफ लोग जल्दी मूव नहीं करते क्योंकि ये सेफ्टी और सर्टेनिटी को ढूंढते हैं, और जब इनको ये लगता है कि वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए सही है तो फिर वो उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कफ नेचर को फास्ट बनाना गलत अप्रोच है, इनको कंसिस्टेंट बनाना सही अप्रोच है। कफ नेचर के साथ इशू लेजीनेस का नहीं है, कंफर्ट का होता है। जब कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है तो कफ रुक जाता है, और जब चैलेंज आता है तो कफ जाग जाता है। तो कफ के इस बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो कफ के लिए कोई भी काम तब स्टार्ट होता है जब उसमें प्रेशर नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मींस जब भी आपको किसी कफ नेचर वाले से काम कराना है, या आप खुद भी अगर कफ नेचर के हो और खुद को काम में इन्वॉल्व रखना चाहते हो, तो खुद को एक ही मैसेज दो, परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बस इस काम को पूरे एंड तक संभालना है। फिर देखिएगा कफ वाले अपना 100% देते हैं। कफ वालों के लिए एनवायरनमेंट चेंज बहुत जरूरी होता है। अगर ये एक ही प्लेस पर और एक ही समय पे सेम काम करते रहते हैं तो ये भी इनको बहुत स्लो कर देता है। इसलिए एनवायरनमेंट को चेंज जरूर करते रहें। जैसे ही कफ वाला अपना एनवायरनमेंट चेंज करता है, मींस चेयर से फ्लोर पे आ जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ और साइलेंस से थोड़े नोज में पहुंच जाओ, बस कफ का माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। याद रखिए, अगर आपके घर में कोई कफ प्रकृति का पर्सन है या आपके ऑफिस में कोई कफ प्रकृति का पर्सन है, तो कभी भी कंपटीशन की बात मत करिएगा, क्योंकि इन्हें कंपटीशन पसंद ही नहीं है, इन्हें कंटिन्यूटी पसंद है। तो अगर आप किसी से इन्हें कंपेयर करेंगे या कंपटीशन शो करेंगे ना, तो ये कभी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन्हें कंपटीशन से बाहर हटाइए और इनके अंदर कंटिन्यूटी को जगाइए। जब आप इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और इनको बताएंगे कि ये काम तो वही संभाल सकते हैं, तो बस फिर वो अपना 100% देंगे। कफ वालों के लिए कंटिन्यूटी का मतलब है इनको ब्रेक नहीं लेना है। इनकी स्पीड स्लो हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट सो फास्ट, ये स्लो ही काम करना पसंद करते हैं। तो इनको स्लो काम करने दीजिए और लगातार उस काम पे लगे रहने दीजिए, क्योंकि अगर इन्होंने ब्रेक ले लिया तो फिर इनके लिए इनर्शिया बन जाएगा, और एक बार अगर ये रुक गए तो इन्हें वापस से मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप धीरे चलते हो पर गिरते नहीं हो, अगर आप कम बोलते हो पर निभा लेते हो, तो याद रखिए ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये कफ कोड है। दुनिया को स्टार्टर्स की जरूरत जरूर है, पर फिनिशर्स की भी तो जरूरत है। तो कफ कोड फिनिशर्स हैं। तो कफ नेचर को पहचानिए और सही डायरेक्शन दीजिए। याद रखिए, जब कफ वाले अपने ऊपर से परफेक्शन के बोझ को हटा देते हैं तो इनके अंदर मूवमेंट नेचुरली आ जाता है। तो ऐसे ही कफ से रिलेटेड रैंडम वीडियोस देखने के लिए आप कफ प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। ओके, आज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, पर याद रखिए केवल मैसेज। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी फ्रॉम लाइफ चेंजर्स। लाइफ चेंजर्स किसी भी बीमारी को सही करने का कोई दावा नहीं करता। लाइफ चेंजर्स का मकसद है आपकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट, एनर्जी, हीलिंग, प्राणायाम और अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज के जरिए बैलेंस करने में आपकी मदद करना, जिससे कि आपकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ आपकी मेंटल ग्रोथ भी लगातार होती रहे और आप पर्सनली, प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली ग्रो कर सके और अपनी लाइफ में आने वाली हर परिस्थिति और हर चुनौती को कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली हैंडल कर सके।
ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, नमस्ते, थैंक यू।